नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है, बार बार अगर कोई चिंता परेशान कर रही है तो क्या करें। हम एक चिंता से मुक्त होते हैं तो दूसरी आ जाती है, कभी कोई चिंता पीछा ही नहीं छोड़ती तो परेशान करती है। तो चिंता से मुक्त होने के लिए करें क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ कि मेरे संग क्या होता था। तो आज से 10 15 20 साल पहले कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मुझे टेंशन हो जाती थी। कोई मुझे मेरे संग कुछ भी गलत होता था तो मुझे टेंशन हो जाती थी। हाँ, किसी ने ये कर दिया तो टेंशन, किसी ने वो हो गया तो टेंशन, कभी किसी ने मेरे बालों के बारे में बोल दिया तो टेंशन, किसी ने मेरे अ, मे, मे, मेरा मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो इस बात की टेंशन। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे टेंशन। और टेंशन से निकलने का कोई तरीका नहीं। इतना इतना लोग फिर मैंने अब टेंशन से मुक्त होने के लिए मैंने न जाने क्या क्या किया। मैंने योगा किया, प्राणायाम किया, मैंने मैंने म्यूज़िक तो मैं दिन भर ही सुनता था, म्यूज़िक भी सुना, लेकिन मैं कभी भी मुक्त नहीं हो पाया। मैं आपको पक्का मुक्ति का तरीका बता रहा हूँ। होता क्या है कि जब टेंशन होती है तो टेंशन से हम मुक्त होने के लिए हम प्रयास बहुत करते हैं। हम पॉजिटिव सोचने का प्रयास करते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं, हम तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के सुनते हैं, अपने मन को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन फिर दूसरी टेंशन आ जाती है, फिर हम उसको बना लेते हैं, फिर तीसरी आ जाती है, हमें आदत पड़ जाती है। मैं हर बात पे टेंशन किया करता था, हर बात पे। एक बार तो ऐसा हो गया था, मेरा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था और बिल्कुल मेरे को हमारे यहाँ सामने कोई आंटी जी रहती थी, वो रेकी करती थी, उन्होंने रेकी से मेरे को ठीक किया। इतना ज़्यादा मैंने टेंशन कर ली थी, बात बात में टेंशन। मैं अपना ब्लड प्रेशर तक बढ़ा लेता था, इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता था। लेकिन आप ये सोचिए कि टेंशन से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है और उससे निकलने का उसको कोई तरीका नहीं मिल रहा तो उसको तो बताना पड़ेगा ना। और अब हम ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति, भाई ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जो मैं विद्या आपको बता रहा हूँ, वो किस पे अप्लाई हुई है, वो मेरे पे अप्लाई हुई है। मैंने जब से मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद न जाने हज़ारों टेंशन आई, लाखों टेंशन आई, लेकिन मुझे निकलने का तरीका आ गया। आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो एकदम प्रूफ बता रहा हूँ। आप कभी भी टेंशन आएंगे तो आपको टेंशन से निकलने का तरीका आ जाएगा। आप फिर मेहनत कर सकते हो, आप प्रयास कर सकते हो, आप पॉजिटिव सोच सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बार निकलने का तरीका तो आए कि अगर कोई बात बात में किसी को टेंशन होती है तो उससे वो निकले कैसे। हम पॉजिटिव सोच लें, हम सोचना बंद कर दें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन फिर कुछ ना कुछ टेंशन आ जाती है, फिर टेंशन आ जाती है, हम भगाते रहते हैं, आती रहती है, भगाते रहते हैं, आती रहती है, ये चलता रहता है। लेकिन परमानेंट मुक्ति निकलने का तरीका क्या है कि भाई ये चीज़ कर रहे हैं तो उससे भैया टेंशन से मुक्त, फिर कुछ भी करें उसके अलावा, फिर हम कुछ भी सुने, कुछ भी करें तो फिर हमें अच्छा लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। मैंने क्या किया, मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तो मेरे को टीवी में सत्संग आ रहा था, तो मैंने हल्का सा सुना और मुझे वो बात बिल्कुल मेरे दिमाग में घुस गई। और तब से लेके आज तक न जाने हज़ारों टेंशन आई, न जाने कितनी बातें आई, मैंने हर वक्त उसी बात को अप्लाई किया और हर चीज़ से मैं निकल गया। तो ये चीज़ हर जगह लागू होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंशन से मुक्ति के लिए आप करें क्या। जब भी कोई टेंशन परेशान करे या कोई चिंता परेशान करे या कोई भी बात हो, तो सबसे पहले उसको मन से जवाब देना बंद कर दें। ये आप काम करें। कोई बात अगर कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है, हमें कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है तो उसको जवाब ना दें। फिर कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है, कोई विचार है जो हमें परेशान कर रहा है, उसको जवाब ना दें, उसको देखने वाले बन जाएं, उससे जुड़े ना। फिर ऐसे ऐसे करने से क्या होगा कि वो, जब हम जवाब देना बंद कर देंगे तो वो टेंशन हमें, वो सिर्फ एक विचार ही बन के रह जाएगा, वो हमें परेशान नहीं कर पाएगा। यही सबसे बढ़िया तरीका है। फिर कोई टेंशन अगर कोई हमें परेशान करे, कोई विचार है, कोई कोई चिंता है, कोई कोई परिस्थिति है जो हमें बार बार परेशान करिए, तो उसको, उस परिस्थिति को, उस विचार को, उस चीज़ को है ना, मन की आंखों से देखने वाले बन जाए।
जैसे किसी ने कुछ कह दिया या हमारे अनुकूल हो नहीं रहा या कुछ भी हो रहा है, तो जो परिस्थिति है, जो जो टेंशन है, जो चिंता है, जो हमें परेशान कर रही है, उस परिस्थिति को, उस टेंशन को मन की आंखों से देखने वाले बन जाएं। अब मन की आंखों से कैसे देखें? बस मन की आंखों से देखें, जवाब ना दें, मन से कोई जवाब ना दें, फिर परेशान करें, फिर जवाब ना दें। ऐसा करने से क्या होगा, वो हमें वो चीज़ हम वो बौनी हो जाएगी, वो परिस्थिति बौनी हो जाएगी, और फिर हम निर्णय ले सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी बात मन सुनेगा, ऐसे मन सुनेगा नहीं हमारी बात। अगर बार बार टेंशन आएगी और हम टेंशन करते रहेंगे तो मन कमज़ोर पड़ जाएगा, हम मन हमारी बात नहीं सुनेगा। मन तभी हमारी बात सुनेगा जब मन हमारे कंट्रोल में होगा। और मन कंट्रोल में कब होगा? जब हम मन की बात सुनना बंद कर देंगे। मन जहाँ जहाँ भगाएगा हमें, हम उससे जुड़ना बंद कर देंगे। कोई कोई कुछ हो गया हमारे, या हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, या हमारे अनुकूल रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसको, उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाएं, उससे जुड़े ना। यही सबसे अच्छा तरीका है। इस चीज़ को मैंने हर जगह अप्लाई किया है। अम, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 15 सालों से मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। 15 सालों से मेरे को ले जाने हज़ारों टेंशन आई, हज़ारों कुछ हुआ, और मैं हर बात पे टेंशन करने वालों में से हूँ। हर बात पे मैं टेंशन करता हूँ, हर बात पे। तो मैं हर चीज़ से निकल गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मैंने जवाब देना बंद कर दिया। अगर आप किसी भी परिस्थिति से, कोई बात है जो परेशान कर रही है, कुछ भी है, उसको जवाब देना बंद कर देंगे, तो आप जुड़ेंगे नहीं। आप जुड़ेंगे नहीं तो टेंशन नहीं होगी, और आप मजबूत रहेंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप सोचना बंद कर देते हैं तो, लेकिन फिर दूसरी बात आ जाती है, हम कितनी बातों को सोचना बंद करें। कोई बोलता है कि ये कर लो, तो योगा प्राणायाम कर लो। योगा प्राणायाम तो कर ले, लेकिन वो विचार तो नहीं छूटता ना। विचारों को छोड़ना नहीं है, विचारों को देखने वाले बनना है। मन की आंखों से अपनी परिस्थिति को देखने वाले बनना है, परिस्थिति से जुड़ने वाला नहीं बनना। ये करना है, तो फिर क्या होगा, हम हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हर जगह लागू होता है। एक बार बताओ, आपकी घर, हम हमारा भला हम स्वयं ही चाहते हैं। हम हर कोई, अगर घर में भी हमारा कोई भला चाहता है, तो वो हमारे दिमाग में तो नहीं घुस सकता ना, वो हमें समझा ही सकता है। हमें अप्लाई तो खुद को करना पड़ेगा ना। लेकिन हम इतने दुखी हो जाते हैं, हमारा मन किसी की बात नहीं सुनता। मन इतना हावी हो जाता है, हमारा मन हम मन को समझाते रहते हैं, मन इतना हावी हो जाता है, हमारी बात ही नहीं सुनता। तो ऐसे में क्या करें, जब मन इतना हावी हो जाए, हमारी सुने ही ना, मन भाग रहा है, बस अपनी मनमानी कर रहा है, तो उससे बचने का यही तरीका है, मन को देखने वाले बन जाए, मन से जुड़े ना, मन को जवाब देना बंद कर दें। ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। तटस्थ रहें, साक्षीभूत रहें, दृष्टा बने, परिस्थिति को देखने वाले बने, तो उससे क्या होगा, मन आपका मजबूत होगा। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में मेरी बॉलिंग तेज़ नहीं आती थी तो मुझे टेंशन हो जाती थी। किसी ने मेरे बालों के बारे में बोल दिया तो मुझे टेंशन हो जाती थी। किसी ने ये बोल दिया कि यार तेरे किसी ने कोई मेरी बुराई कर दी, तो उसको बात को पकड़ के बैठ जाता था। कभी किसी चीज़ के संग कुछ हो गया तो उस बात को पकड़ के बैठ जाता था। मैं हर बात में टेंशन करता था, हर बात में टेंशन करता था। और ऐसा नहीं है मैं बचने का प्रयास नहीं करता था, मैं हर प्रयास करता था। कोई कभी पॉजिटिव बोलता था, कभी कुछ करता था, कभी डाइवर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं बच नहीं पाया। कोई नहीं बच पाता। भगवान ने हमें संसार में दिया है, तो हमें ऐसे ऐसे संकटों में डालेंगे, ऐसे ऐसे परीक्षा लेंगे भगवान की, हम कैसे निकलें, हम अपने मजबूत को कैसे मजबूत करें। हम कितना ही पीछा छुड़ा लें, लेकिन हमें दूसरी परिस्थिति मिल जाएगी। हम एक परिस्थिति से भागते हैं और दूसरी परिस्थिति में जाते हैं, और दूसरी स्थिति में जाते हैं तो वहाँ दूसरी परिस्थिति परेशान करने लग जाती है। हम कैसे कहने का मतलब है, हर परिस्थिति में कैसे मजबूती से खड़े रहें, हर परिस्थिति का कैसे मुकाबला करें, ये हमें आना चाहिए। और ये हम खूब सुनते हैं, खूब हर जगह सुनते हैं, लेकिन हमें वो बताएंगे तो गुरुजी ही ना कि कैसे करना चाहिए। बताएंगे तो हमें सच्चा ज्ञान ही बताएगा ना। सच्चा ज्ञान यही है कि कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको कितना ही हिला दे, विचार कितना ही परेशान करे, लेकिन उससे जुड़ो मत, जुड़ो मत, जुड़ो मत। जवाब देना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। एक बात बताओ आप मेरे को, कोई बोलता है कि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर वो सच्चा प्यार करता है तो उसकी परिस्थिति जब ख़राब होती, वो
क्या वो उसको हर बात में खुशी रख सकता है? हर बात में वो खुश रहना तो उसके हाथ में है ना। वो उसे कितना ही बोल ले, कितना ही उसे समझा ले, कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन वो मन तो उसके अधीन है ना। मन तो जब तक वो अपने खुद कंट्रोल करने की विधि नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता। और मैं आपको 100% बता रहा, मेरी बात को मानिए। जीवन में कभी भी परिस्थिति आए, कभी भी टेंशन आए, उससे निकलने का मैं आपको 1000%, 1,00,000% जितने भी परसेंट होता है 1 के आगे, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात को मान लो कि कभी भी विचार आए, कोई विचार आ रहा है, गया, आया, गया। एक विचार है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, बार बार आ रहा है, उसको होने दो। उसको करना है तंग करने दो, उसको परेशान करना है करने दो, लेकिन उसको जवाब देना मन से बंद कर दो। फिर देखना मज़ा आएगा। जब जवाब देना बंद किया उस स्थिति में, मन की सुनना हमने बंद कर दिया, और जैसे ही हमने मन की सुनना बंद कर दिया, मन हमारे वश में आ जाएगा। और ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा कि ये यार थोड़ी मन पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मन बार बार आ रहा है। क्योंकि मन जितना कमज़ोर होता है ना, मन जितना कमज़ोर होता है उतना पीछे पड़ता है, उतना ही वो हमें डराता है, उतना ही हमारे डर जो है हमें और डराएगा। मन जितना कमज़ोर होगा, कहते हैं ना, उतना ही हावी होगा। मन को वश में करने का तरीका है कि मन की सुनना बंद कर दो। मन जितना पीछे और जितना कमज़ोर होगा ना, उतना ही ज़्यादा भौंकेगा। तो उसको शुरू में भौंकने दो, जब तक वो मजबूत नहीं होगा वो भौंकेगा, वो डराएगा, वो दुखी होगा। लेकिन हम दुख को भी देखने वाले बन जाए, हम परिस्थिति को देखने वाले बन जाए, हम विचार को देखने वाले बन जाए, हम कोई हमें भारी परिवर्तन जो हो रहा है जिससे हम दुखी हैं, उसको भी देखने वाले बन जाए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम उससे जुड़े ना, मन की आंखों से, मन से उसको जुड़े ना। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन मन से उसको जवाब देना, क्योंकि हम दुखी होना हमारे अधिकार, दुखी होना ये सही, हर चीज़ का हल नहीं है। हर चीज़ में बोलते हैं प्रसन्न रहो, प्रसन्नता तभी आएगी जब हम जुड़ना बंद करेंगे, मन हमारे वश में होगा, हम वर्तमान में होंगे। मैं मन को कुछ बोलूँगा तो मन मेरी बात मानेगा। मैंने मन को ये बताया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो मन ने मेरी बात क्या मानी? हम बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, तो पॉजिटिव मैं मन को बता रहा हूँ, क्या मन मेरी बात मान रहा है? क्या मन इस स्थिति में है कि मैं जो उसे बोल रहा हूँ या बाहरी लोग मुझे जो समझा रहे हैं, क्या वो मन उससे सुनने को तैयार है? या मन के विचार इतने हावी हैं कि मन उसी की सुनता है, मन उसी दिशा में चलता है। जब तक हम उन विचारों से जुड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेल्फ एक्सपेरिमेंट है। मैं जब तक मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, पता नहीं आज मेरा क्या होता। मेरे को हर बात में टेंशन थी, हर बात में टेंशन थी, हर बात में। कितना ही योगा कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन मैं कभी भी मुक्त नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है कि अगर हर परिस्थिति से मुकाबला करना है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ के मेहनत करनी है, तो परिस्थिति को देखने वाले बन जाओ, विचार को देखने वाले बन जाओ, सबको अपने। तो उससे फिर क्या होगा कि आप मन को वश में कर सकते हैं। मन डोलेगा जहाँ बार बार, उसके संग भागेंगे नहीं। ये आपको करना है। यही कहना चाहता था कि मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पे लागू हुआ है। जो सबसे ज़्यादा टेंशन करता है उस पर लागू हुआ ही है, और मैं इससे निकला हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक बार आपको पकड़ में आ गई ना बात, तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मन मेरे वश में रहे, मन मेरी बात सुने, मैं मन को कुछ भी बोलूँ मेरी बात सुने। तो आपको करना क्या है कि आपको मन को बार बार, जो मन भौंकता है, बोलता है, उसको जवाब देना बंद करो, तो मन आपके वश में आ जाएगा, धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आएगा। उसको जवाब देना बिल्कुल बंद कर दो, हर परिस्थिति को देखने वाले बनो। ठीक है, यही कहना चाहता था मैं। धन्यवाद।